मगर एक बैठक में ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा हुई और इसके पहले से भी कई मुद्दों पर अगर मतभेद होते आ रहा है तो उन मतभेदों को सुलझाने का प्रयास विभाग ने क्या किया है। मुझे यह निर्णय परिपक्वतापूर्ण निर्णय नहीं लगता है, इसलिए मैंने ट्विटर पे कहा था कि ये अशोभनीय निर्णय है, दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। किसी भी सरकार को, विभाग को, मंत्री को ऐसे मामले में परिपक्वता का परिचय देना चाहिए। शासी परिषद की बैठक में अगर रिम्स के निदेशक से झड़प हो जाती है तो इसके कारण की तलाश होनी चाहिए। सरकार को तो मदद करनी चाहिए, निदेशक को रिम्स चलाने में सहयोग करना चाहिए। और गवर्निंग बॉडी की बैठक में अगर ऐसे लोग भी उपस्थित रहते हैं जिनको वहां नहीं रहना चाहिए तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं नौजवान स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि भविष्य में कोई निर्णय लें तो परिपक्व नजरिया अपनाएं, ठोक ठिठालें पूरी तरह से, तब कोई निर्णय लें। और वैसे कोई योग्य चिकित्सक बाहर से आया है, तीसरी बार ऐसा हो गया तो देश के अन्य स्थानों पर क्या छवि बनेगी झारखंड सरकार की। मैं आपके साथ अभिषेक टू, जैसा कि आप सभी को पता है 2 दिन पहले रिम्स में हुए शासी निकाय की बैठक में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अभी डॉक्टर इरफान अंसारी, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है, इनके द्वारा रिम्स के निर्देशक डॉक्टर राजकुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए सरयू राय मौजूद है। इनसे सीधा जुड़ते हैं और इनसे ही समझते हैं कि अभी आपने भी इस मुद्दे को लेकर के एक ट्वीट किया है जिसमें आपने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें जो है बर्खास्त किया है, कैसे देख रहे हैं? 2 दिन पहले रिम्स के शासी परिषद की बैठक हुई थी। उस बैठक की कार्यवाही का जो अंश अखबारों में आया उसमें ही है कि कुछ एजेंसियों को भुगतान करने की बात विभागीय सचिव ने वहां रखा और निदेशक ने कहा कि मैं इनको भुगतान नहीं कर सकता हूं। और इनके साथ जो एमओयू हुआ है वो झारखंड सरकार का एमओयू हुआ है, स्वास्थ्य विभाग और एजेंसियों के बीच में एमओयू हुआ है, तो सरकार को इसका भुगतान कर देना चाहिए। लगता है उनको शंका नहीं होगी कि जो भुगतान है सही भुगतान नहीं है, तो जहां से सरकार भुगतान कर दे। इस मुद्दे पर ही काफी चकचक हुई और मुझे लगता है कि शासी परिषद की मीटिंग के में जो एजेंडा था उस एजेंडे के अन्य बिंदुओं पर तो कोई बातचीत ही नहीं हो पाई, कोई निर्णय ही नहीं हो पाया। इसी में मामला उखड़ गया और जाकर विभागीय मंत्री ने मुख्यमंत्री की अनुमति ले ली कि इनको हटाया जाए, 3 महीने का वेतन इनको दे दिया जाए जैसा कि इनके एग्रीमेंट में होगा। और जो आपातकालीन प्रावधान है रिम्स के नियमावली में, उनका हमने उपयोग किया है। ये स्वस्थ स्थिति नहीं है। किसी भी सरकार को, विभाग को, मंत्री को ऐसे मामले में परिपक्वता का परिचय देना चाहिए। शासी परिषद की बैठक में अगर रिम्स के निदेशक से झड़प हो जाती है तो इसके कारण की तलाश होनी चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए, उनको शो कॉज नोटिस इशू करनी चाहिए, उनसे जवाब मांगना चाहिए। और जवाब मांगने के बाद लगता है कि नहीं कार्रवाई आवश्यक है तो सरकार के पास शक्ति है, सरकार कार्रवाई कर सकती है। मगर एक बैठक में ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा हुई और इसके पहले से भी कई मुद्दों पर अगर मतभेद होते आ रहा है तो उन मतभेदों को सुलझाने का प्रयास विभाग ने क्या किया है। मुझे यह निर्णय परिपक्वतापूर्ण निर्णय नहीं लगता है, इसलिए मैंने ट्विटर पे कहा था कि ये अशोभनीय निर्णय है, दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और रिम्स तो झारखंड का सर्वोच्च स्वास्थ्य संस्थान है, इसमें कार्य संस्कृति विकसित होनी चाहिए, स्वस्थ कार्य संस्कृति। मगर यहाँ अस्वस्थ कार्य संस्कृति विकसित हो रही है। 3 अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन्य चिकित्सक जो यहाँ जिनका चयन हुआ निविदा के आधार पर डायरेक्टर के रूप में, एक डॉक्टर डीके सिंह आए थे, उसके बाद डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद आए, उसके बाद डॉक्टर राजकुमार आए। तीनों को ही बीच में ही जाना पड़ा, कार्यकाल ये पूरा नहीं कर सके। और उसके बाद जो तदर्थ नियुक्ति होती है वो नियुक्ति ही लंबे समय तक चलते रहती है। तो इसके कारण की तो तलाश होनी चाहिए। क्यों कोई योग्य चिकित्सक जब यहाँ आते हैं जिन्होंने दूसरी जगह पर कीर्तिमान स्थापित किया है, अपना इंस्टीट्यूशंस डेवलप किया है, उसको चलाया है, और रिम्स में आकर
क्यों उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि सरकार नाराज होकर उनको हटा देती है बीच में ही? तो कमी किसके भीतर है, तलाश होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य विभाग यहाँ का है उसमें लंबे समय से अस्वस्थ कार्य संस्कृति घर कर गई है। और ये निदेशकों से क्या चाहते हैं? निदेशक संस्थान चलाए या सरकार के आदेशों का आंख मूंद कर पालन करे, ये तय करना होगा। सरकार को तो मदद करनी चाहिए निदेशक को रिम्स चलाने में, सहयोग करना चाहिए। और गवर्निंग बॉडी की बैठक में अगर ऐसे लोग भी उपस्थित रहते हैं जिनको वहां नहीं रहना चाहिए तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो कि 2 दिन पहले हुई शासी निकाय की बैठक में ऐसे भी लोग वहां मौजूद थे जो शासी परिषद के सदस्य नहीं है। इसलिए इस निर्णय में परिपक्वता की कमी है। मैं नौजवान स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि भविष्य में कोई निर्णय लें तो परिपक्व नजरिया अपनाएं, ठोक ठिठालें पूरी तरह से, तब कोई निर्णय लें। और वैसे कोई योग्य चिकित्सक बाहर से आया है, तीसरी बार ऐसा हो गया तो देश के अन्य स्थानों पर क्या छवि बनेगी झारखंड सरकार की? सर केवल एक सवाल ले लेते हैं। जो बैठक के बाद जो बातें निकल करके सामने आई उसमें कहा गया कि रिम्स के निदेशक के द्वारा प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती गई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्हें जो है रिम्स के निर्देशक पद से हटा दिया गया। वही आपने जो ट्वीट किया है उसमें आपने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए के गलत भुगतान को लेकर के वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। ये शासी निकाय की बैठक में जो गर्मा गर्म बहस हुई, उस बहस की पृष्ठभूमि में सब अखबारों में छपा है कि भुगतान का मामला था एजेंसियों को। और अगर लापरवाही बदला प्रशासनिक उन्होंने, तो कभी सरकार ने उनको चेतावनी दी है, कभी मंत्री या सचिव के स्तर से उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है कि आप साहब ये लापरवाही बरत रहे हैं। ये नहीं हुआ है तो अचानक आनंद फानन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हटा देना, ये स्वस्थ लक्षण नहीं है, परिपक्व निर्णय नहीं है। मुझे लगता है कि भविष्य में स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्री को सावधानी बरतनी चाहिए। सर स्वास्थ्य विभाग में आप भी पैनी नजर रखते हैं, मैं दूसरी खबरों के पर नहीं जा रहा, आप क्या देख पा रहे हैं? ये जो कार्रवाई हुई है इसे कैसे देख रहे हैं? ये कार्रवाई जल्दबाजी में, बदले की भावना से, उतावलेपन में की गई कार्रवाई है। इसलिए मैंने देखा परिपक्वतापूर्ण कार्रवाई नहीं है। और इस तरह से अगर किसी निदेशक से, किसी मंत्री का, सचिव की अगर बहस हो जाती है, अपना जुबान वो खोलता है जो सरकार को पसंद नहीं है, और तब आनंद फानन में तुरंत ऐसा निर्णय ले लिया जाता है, तो ही बदले की कार्रवाई, उतावलापन, नीचा दिखाने की कार्रवाई है। और ये रिम्स के निदेशक पति गरिमा के भी अनुरूप नहीं है। बेहतर हुआ होता कि इस पर गौर करते, शोकॉज पूछते, स्पष्टीकरण पूछते, आरोप पत्र देते उनके ऊपर में, और तब उनको हटाने की कार्रवाई करते। उसके बिना आनंद फानन में, उतावलेपन में जो कार्रवाई कर दिया गया है, ये कार्रवाई राज्य की छवि के लिए ठीक नहीं है। शुक्रिया सर। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर बड़ी सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in